हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया और आपका स्वागत है इंजीनियरिंग फिजिक्स के लेक्चर सीरीज़ में। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं दैट इज़ द वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, दैट इज़ रिलेटिविस्टिक मास, जो कि यूनिट 1 जो कि बेसिकली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में है बच्चों। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी और लेंथ एंड टाइम, जो हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था। और आज हम बात करेंगे कि मास भी जैसे लेंथ, टाइम एंड द एडिशन ऑफ वेलोसिटी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव नहीं है। इसी तरह से मास भी क्या एब्सोल्यूट नहीं है, फिक्स नहीं है, रिलेटिव है। ठीक है, दैट इज डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। अंडरस्टैंड? सो द मास ऑफ ए बॉडी मूविंग एट वेरी हाई स्पीड that is approximate to c relative to an observer is larger than its mass when it is at rest by factor 1 upon root 1 minus b square upon c square। तो ये हम फार्मूलाज जो है वो प्रूव करेंगे। m is equal to m naught that is root 1 minus b square upon c square। तो यहाँ पे देखिए ये जो मास है that is relativistic मास है और ये बच्चों रेस्ट मास है, ये ध्यान रखना। और वेलोसिटी v जो है वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू फ्रेम s एंड s डैश। ये o and o डैश इज द ऑब्जर्वर। अंडरस्टैंड? और m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर और v जो है वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू फ्रेम। तो इसका जो है वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी है। द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय बर्चर इन 1908 फॉर स्टडी द e अपॉन m रेशियो, चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज मूविंग विद द डिफरेंट स्पीड। उससे मेजर किया e अपॉन m रेशियो को और उसने क्या फाइंड किया, e अपॉन m रेशियो जो होगी वो स्मॉल होगी फॉर द फास्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब कि e अपॉन m रेशियो दैट इज स्मॉल मीन्स मास विल बी इंक्रीज एंड फॉर द फास्ट यदि वेलोसिटी जो है वो c की तरफ अप्रोच करे। यदि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो मास भी इंक्रीज करेगा, मतलब e बाई m रेशियो जो होगी वो डिक्रीज या स्मॉलर होगी। तो ये एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए और वैलिडेट हुआ। तो ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंटल मतलब वेरिफिकेशन है। इसके बाद हम बात करेंगे अब ये जो फार्मूला कैसे आया, ये मास इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प से, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो रिलेटिविस्टिक में भी वैलिड है। ठीक है, वो जैसे कि एडिशन ऑफ वेलोसिटी में भी वैलिड है। और तो हम बात कर रहे थे, तो पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर पोजीशन dx पे और एट टाइम dt, तो उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज u डैश इज इक्वल टू u माइनस v 1 माइनस u v अपॉन c स्क्वायर, जो कि हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से कैलकुलेट की थी। और u डैश क्या है, वेलोसिटी मेजर बाय द s डैश फ्रेम, और u जो है वो वेलोसिटी मेजर बाय द s फ्रेम व्हेन द s डैश फ्रेम इज मूविंग विद द रिलेटिव वेलोसिटी v। तो हमने बात की थी उसमें कि ऑब्जर्वर यहाँ पे है, यहाँ पे उसने इवेंट को मेजर किया। और अब हम बात, सपोज करो कि यदि ये वाला ऑब्जर्वर इवेंट को मेजर कर रहा है तो क्या होगा, तो ये रेस्ट पे हो गया, तो ये मूव कर रहा है, इवेंट जो वो इस वाली फ्रेम में हो रहा है। तो ये जो v है दैट इज कनेक्टेड टू माइनस v। तो ये u क्या मेजर करेगा, u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर। ये इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से भी आ सकता है बच्चों। तो v क्या हो जाएगा, माइनस v होगा। तो इसमें ध्यान रखना कि कहाँ आप जो है ऑब्जर्वर जो मेजर कौन से वाला ऑब्जर्वर कर रहा है और हमें किस फॉर्म में इसको जो है वो कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की हेल्प से हमने बात की थी। तो यदि ये s मेजर कर रहा है, सपोज करो कि u ने कोई इवेंट मेजर किया, मतलब u जो है वो इस ऑब्जर्वर ने मेजर किया वेलोसिटी। ठीक है, अब u डैश क्या करेगा जो कि इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अंडरस्टैंड? ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम बात करें कि अब u डैश मेजर कर रहा है, अब ये वाला ऑब्जर्वर जो है वो मेजर कर रहा है,
मेजर कर रहा है। तो अब इस वाले ऑब्जर्वर ने जो मेजर किया तो u, तो अब ये मेजर कर रहा है तो इसके लिए ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया, तो v जो होगा माइनस v जो होगा इसमें हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये माइनस ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है और नथिंग। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अब हम अकॉर्डिंग टू लीनियर, इसको हम प्रूव करने के लिए हमें लीनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हम यहां पे बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यहाँ क्या इलास्टिक कोलिजन जो वो परफॉर्म मतलब यहाँ पे जो इवेंट अकर हो रहा है इस फ्रेम में, एस डैश फ्रेम में हो रहा है, ये ध्यान रखना कि कोलिजन हो रहा है दो बॉडी का ए और बी जिनका कि मास m1 एंड m2 है, जो कि मास इक्विवेलेंट है दोनों का, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में कोलिजन हो रहा है, मतलब कि टू बॉडी प्रॉब्लम को बाद में हम वन बॉडी प्रॉब्लम भी जो अब मैं कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हर बार हम क्या करेंगे, मतलब टू बॉडी किसी भी मास का मतलब सॉरी किसी भी बॉडी का मास हम यदि कैलकुलेट करना चाहें रिलेटिविस्टिक मास तो कोलिजन थोड़ी करवाएंगे बार बार हम ये, तो इससे हम करेंगे इसको टू बॉडी से वन बॉडी प्रॉब्लम में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये ए और बी जब ये कोलाइड हो रहे हैं, मतलब कि आपस में एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो ये जो एस डैश जो मेजर करेगा इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज फॉर एग्जांपल दैट इज u1, मतलब u1 हम यहाँ पे ले रहे कि s जो है वो क्या मेजर कर रहा है, एस डैश फ्रेम में ये इवेंट अकर हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी दैट इज a दैट इज विद द मास m1 वो कितना कर रहा है, u1 इज इक्वल टू दैट इज u डैश प्लस v1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर, यहां से हमने ले लिया। ठीक है, दैट इज इक्वेशन 1। अब सेम जो रेस्ट पे जो ऑब्जर्वर है वो क्या मेजर कर रहा है, क्योंकि हमें ये पता है कि ये मतलब u डैश ने ये मेजर कर लिया है, तो यहां से माइनस u डैश ये सेकंड वाली बॉडी में दैट इज फॉर द a, और इसकी हम बात करेंगे बॉडी b, तो यहां से u डैश प्लस v1 माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर आ गया, दैट इज इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 एंड 2 जो है वो आपको जो है वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेनी है। हम इसको यहाँ पे लिख लेते क्योंकि हमें यहाँ पे डेरिवेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। u1 इज u डैश प्लस v1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 1। u2 इज इक्वल टू माइनस u डैश प्लस v1 माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो गई। अंडरस्टैंड। अब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इसमें हम करेंगे मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो हम अब सिंपल सा यहां पे है कि अब ये केस हम ले लें कि फॉर एग्जांपल आप बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आप मैं मानता हूं कि आप जो है वो रेस्ट फ्रेम पे बैठे हुए और मैं जो हूं वो मूव कर रहा हूं विद वेलोसिटी v, और ये दो बॉडी a एंड b है, ये आपस में कोलाइड हो रही है। अंडरस्टैंड, ये बिफोर कोलिजन एंड देन आफ्टर कोलिजन। तो अब हम जो आपने जो मेजर किया है u1 एंड u2 जो मेजर कर लिया, और मैंने जो मेजर कर लिया वो u डैश, इसकी वेलोसिटी u डैश और इसकी माइनस u डैश। अंडरस्टैंड। नाउ ये कोलिजन, अब हम क्या करेंगे, पहले हम केस क्या लेंगे, पहले हम बिफोर कोलिजन क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v। ये क्या किया हमने, इस बारे में कुछ समझिए कि हमने वो वाला केस लिया, क्योंकि मैं तो
वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा हूं आपके रिलेटिव फ्रेम, दैट इज v। अब जब हम केस ले रहे हैं आफ्टर कोलिजन वाला, जब ये स्टिक हो जाएंगे, जब ये स्टिक हो जाएंगे तो मोमेंटली क्या है, ये दोनों रेस्ट पे आ जाएंगे। तो हम मतलब मेरी और आपकी बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी वो v है, तो ये हम केस लेंगे ये जब ये रेस्ट पे आ जाएगा, तो रेस्ट पे आ जाएगा तो टोटल जो m1 हम यहाँ पे v ले लेंगे, v ही होगा क्योंकि रेस्ट वाला हम केस ले रहे हैं, सिंपल हम केस लेके यहाँ पे चल रहे हैं कि जब ये रेस्ट पे आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम बात करेंगे तो दैट इज, अब m1 u1 की हम बात करें, दैट इज u डैश प्लस v 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वेयर प्लस m2 माइनस u डैश v अपॉन 1 माइनस u डैश b अपॉन सी स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v आ गया, ठीक है बच्चों। अभी यहां से m1 और m2 की टर्म को हम इस तरफ लेके जाएंगे, दैट इज m1 u डैश प्लस v 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वेयर आ गया माइनस v, और m2 हम इस तरफ लेके चले गए बच्चों, तो v माइनस u डैश v 1 माइनस u डैश b अपॉन सी स्क्वेयर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, बहुत इजी है, इसको इस तरफ लेके जाओ तो टोटल जो हमारे पास m1 अपॉन m2 आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो डैट इज बेसिकली u डैश प्लस v माइनस v प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वेयर, ठीक है, अपॉन 1 प्लस u डैश v। यदि हम यहां से बात करें बच्चों तो ये m1, चलो इसको हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, u डैश v अपॉन सी स्क्वेयर इज इक्वल टू m2, अगेन यहां पे क्या होगा, दैट इज m2 इज इक्वल टू v माइनस u डैश v स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर माइनस u डैश सॉरी प्लस u डैश माइनस v आएगा, तो v से v यहां पे ये कैंसिल हो गया। तो यहां से टोटल m1 अपॉन m2 जो न्यूमरेटर में टर्म है वो बराबर है, देखिए यहाँ पे u डैश माइनस u डैश v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, और यहाँ पे u डैश माइनस, तो दोनों आपस में न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएंगे। तो m1 अपॉन m2 जो आएगा वो बेसिकली 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ये हमें जो है वो इक्वेशन नंबर 3 तक हम पहुंच गए बच्चों। अब इक्वेशन 3 में हमारा बस काम ये है कि ये जो टर्म है राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, इस टर्म को हमें जो है वो जनरलाइज करना है, सॉल्व करना है, और m1 और m2 में हम क्या करेंगे, ये 2 बॉडी प्रॉब्लम को 1 बॉडी प्रॉब्लम बनाना है। अब बहुत सिंपल है, यहां तक आप आ गए। अब इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 3 है उसकी जो राइट हैंड साइड को हम जो है वो उसको जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहां से हम बात करेंगे, तो हमारे पास u1 कितना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 u डैश v 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 1। ये हमने इक्वेशन 1 जो है यहां पे लिखी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से u1 का स्क्वायर लेंगे अपॉन सी स्क्वायर लेंगे, 1 माइनस कर देंगे, ये हम करेंगे। ये 2 में भी करेंगे, u2 का स्क्वायर लेंगे, सी स्क्वायर करके और 1 माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों जो वो कैलकुलेट करें। तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में हम u1 स्क्वायर मतलब u1 का स्क्वायर लेंगे, सी स्क्वायर और 1 से माइनस कर देंगे। और सेकंड केस को अचीव करने के लिए सिमिलरली हम आइए, आपके लिए होमवर्क है कि 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। मैं सीधा इसको लिख दूंगा। अब यहाँ पे 1 माइनस u1 का स्क्वायर, दैट इज u डैश प्लस v, u डैश प्लस v
अपॉन 1 प्लस यू डैश 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। अब इसका हमें स्क्वायर भी करना है और सी स्क्वायर से इसको डिवाइड करके इसको 1 से माइनस कर देना है। सिंपल। हम जो इक्वेशन नंबर थर्ड, तो इक्वेशन नंबर थर्ड को हम यहाँ पे लिख लें m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 हमने लिख लिए बच्चों। अब हम इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे आप, अब इसको जो है वो स्क्वायर टर्म में सी स्क्वायर 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर यहां से ले जाओगे 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर यू डैश प्लस वी का। बहुत सिंपल है, आपको देखने में लेंथी लग रहा होगा, बहुत सिंपल है क्योंकि दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हमें ओपन करना है। तो यहां से हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस यू डैश स्क्वायर वी स्क्वायर डैट इज C4, ठीक है। 1 अपॉन प्लस 2 यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, यहां से माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2 यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इज इक्वल टू ये 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां से देखिए ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे बचेगा क्या 1 प्लस यू डैश स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन C4 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू डैश बी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जो हमारे पास यहां से देखिए 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है प्लस यहां से 1 माइनस है प्लस यहां से कॉमन क्या है u डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन है यहां से, ठीक है। दैट इज 1, यदि यहां से हम माइनस ले लें इसको, ठीक है, तो u डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया। कुछ नहीं किया, कॉमन हमने यहां ले लिया 1 प्लस यू डैश बी अपॉन सी स्क्वायर आ गया। यहां से ये 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो यहां से ये क्या आएगा बच्चों, व्हाट विल बी देयर। तो टोटल जो अब हमारे पास 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया, कितना आया, यहां से ये कॉमन बच्चों है तो ये 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और ये आ गया 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर दैट इज स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। तो ये 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर स्क्वायर आ गया। अब हम सिमिलरली जो अब हमारे पास जो सेकंड वाला टर्म है, अब यहां से देखिए हमें क्या चाहिए 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, वो यहां पे आ गया, तो 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर दैट इज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां से इसको स्क्वायर से हटाएंगे तो ये टोटल हमारे पास इस तरह से ये आ जाएगा बच्चों। ये इक्वेशन नंबर 6 है।
ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, u2 लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, उसको c स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। सिमिलरली यही इस तरह का ही रिजल्ट आएगा, आपको खुद सॉल्व करना है ये। तो 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और नीचे जो आएगा 1 माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहां से तो टोटल जो आएगा वो बेसिकली इस तरह क्या होगा, डेट इज 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सिमिलरली जो है वो हम क्या करेंगे, जब u2 का स्क्वायर लेंगे उसको सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और 1 से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सिमिलरली यही रिजल्ट आएगा, दैट इज बेसिकली 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, पूरा अंडर रूट है, ध्यान रखना, 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। अब पुट द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड 1 प्लस यू डैश बी अपॉन सी स्क्वायर इन इक्वेशन 3। तो हम ये जो हमें पास इस 6 और 7 को हम जो है इक्वेशन नंबर 3 में हमें यहां पे पुट करना है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, दैट इज m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू कि कितना होगा बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो m1 अपॉन यहां पे 1 प्लस यू डैश 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, पूरे का पूरा अंडर रूट है, अपॉन 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यह आ गया अपॉन, यहां से हम बात करेंगे अपॉन m2 के केस में 1 माइनस हम इक्वेशन 7 को पुट करेंगे, दैट इज 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अपॉन पूरे का रूट है, ध्यान रखना, 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहां से आप देखिए, तो ये दोनों ये सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये टोटल m1 अपॉन m2 हमारा कितना आएगा बच्चों, ये आएगा रूट 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये m1 अपॉन m2 जो है वो हमारा इस फॉर्म में आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर स्टार। इसको स्टार लिखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे कि 2 बॉडी प्रॉब्लम को 1 बॉडी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सपोज B इज एट रेस्ट, रेस्ट पे होगा तो वेलोसिटी इसके लिए क्या होगी बच्चों, u2 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और m2 कितना हो जाएगा, m0 हो जाएगा। ठीक है, और m2 m0 हो जाएगा क्योंकि दोनों मास सिमिलर हैं, तो हम ये मान लेंगे कि m1 जो है वो m के बराबर है, एज्यूम कर लेंगे। तो अब ये जो रिलेशन है वो कैसे क्या दिखेगा बच्चों, ध्यान से देखना। इस पूरे रिलेशन में, इसमें स्टार में हम पुट करेंगे तो m1 की जगह m होगा, m2 की जगह m0 होगा, और ये 1 u2 की जगह क्या होगा, 0 है, मतलब कि वो रेस्ट पे है, 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और u1 को हम कन्वेंशनली लिख लेंगे वेलोसिटी v। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टोटल जो स्टार इक्वेशन बन के आई वो बेसिकली क्या हो गई, m एंड दिस इज m0 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो m क्या है, दैट इज बेसिकली रिलेटिविस्टिक मास, और m0 क्या है, रेस्ट मास। तो यहां से हमें लगता है कि जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी मास जो होगा वो भी बढ़ेगा, क्योंकि ये, और जैसे ही वेलोसिटी कम होगी, यदि v c से बहुत कम है तो m इज अगेन इक्वल टू m0, जो कि हम क्लासिकली बोलते हैं कि मास जो है वो एब्सोल्यूट है। ठीक है, तो हमें ये वाला रिलेशन प्रूव करना था।
दैट इज m इज इक्वल टू m नॉट रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इसी तरह से हम बात करते हैं रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की। तो क्या होगा, मोमेंटम भी क्या होगा, रिलेटिविस्टिक, दैट इज बेसिकली रिलेटिव। तो मोमेंटम क्या, p इज इक्वल टू एम वी। अब m यहां पे क्या है, अब ध्यान रखना है m जो है वो रिलेटिव मास है, इट इज कन्वर्ट इनटू m नॉट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज वेरी वेरी लेस देन c। तो यहां से p जो होगा वो m नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वी, ये हो गया रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। ठीक है, अब ये रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को प्लॉट किया गया बेसिकली। यदि हम बात करें, ठीक है, ये हो गया v बाई सी, हम यहां पे ले लें, ठीक है, और यहां पे मोमेंटम p ले लें, और ये हमारे पास टोटल कितना है, mc 2mc 3mc 4mc 5mc, और ये हमारे पास है 0.1 0.2 0.3 0.4 और ये 1 मतलब v इज इक्वल टू सी यहां तक। तो मोमेंटम जो है वो बेसिकली इस तरह से बिहेव करेगा। अंडरस्टैंड, दैट इज द रिलेटिविस्टिक। और जो क्लासिकली क्या है, p इज इक्वल टू एम नॉट वी। तो p इज इक्वल टू एम नॉट वी जो होगा वो यहां से इस तरफ चलेगा, दैट इज p इज इक्वल टू एम नॉट वी, जो कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस है क्लासिकल के अकॉर्डिंग। तो यहां से देखिए ये जो है कि इस तरह से ये बिहेवियर होगा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का विद वेलोसिटी। अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट हम लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है। और इससे हमें ये भी एक थोड़ा सा और रह गया कि जो फोर्स, अब जो न्यूटन्स लॉ है F इज इक्वल टू एम ए, ये आपके लिए होमवर्क है। ये तो न्यूटन्स लॉ है एम नॉट ए। अब हम यहाँ पे रेस्ट मास की बात करनी पड़ रही है क्योंकि हम स्पेशल रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं, पर अकॉर्डिंग टू द रिलेटिविटी F इज बेसिकली जो ये फोर्स होगा गामा क्यूब एम नॉट ए आएगा, मतलब गामा जो है वो 1/1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये क्वेश्चंस आता भी है। ये हमें प्रूव करना है कि जो न्यूटन्स लॉ है दैट इज कन्वर्ट इनटू इन दिस फॉर्म इन केस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इन केस ऑफ रिलेटिविस्टिक। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल है। यदि एम नॉट इज एब्सोल्यूट मास देन द फोर्स इज एम नॉट ए, न्यूटन सेकंड लॉ। अब जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ इज गामा क्यूब एम नॉट ए, और गामा इज 1/√1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपके लिए होमवर्क है और ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।